हम शुक्र धन्यवाद करते खुदा बाप, आज का दोपहर का टाइम दिया प्रभु का पसंद से आज का दिन सानों वर्ष देता खुदा का कृपा से अनुग्रह से आज वचन पेश करने के लिए सहायता करना, सुनने वाला सबको आशीर्वाद करना, हर एक जिंदगी का आशीष का कारण बन जाए। अच्छी पवित्र आत्मा का भरपूरी से वह पवित्र वचन पेश करने के लिए सहायता करो, आशीर्वाद कर यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते। आज का मेरा प्रचार का विषय है एक व्यक्ति को ढूंढ के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सुखार ऐसा एक जगह पर पहुंच गया। वो शमरिया शहर विच है सुखार। एक दिन यीशु मसीह चल के शमरिया शहर में पहुंच गए। शमरिया शहर में सुखार ऐसा एक गांव है, उधर ही यीशु मसीह चल के याकूब अपना बेटा यूसुफ को दिया जमीन पर। उधर एक कुआं था। यीशु मसीह चल के उधर ही जाके बैठ के वो यीशु मसीह बड़े ताके आता। यीशु मसीह उधर ही ऐसे बैठने जगह पर एक शमरिया स्त्री पानी भरने के लिए आया सी। उसी टाइम समय 6 बज गया था। यीशु मसीह उससे बातचीत करना शुरू किया। ए नारी, मेरे को थोड़ा पानी पिला दो, क्योंकि शमरिया लोगों के साथ यहूदी लोगों को कोई संबंध नहीं था। यहूदी लोग बड़े ऊंचा जात में मानता था। शमरिया के लोग नीवा समझते थे। यीशु मसीह जात-पात का बंधन तोड़ने के लिए शमरिया स्त्री के साथ यीशु मसीह पानी मांगा। उसी वक्त ये शमरिया स्त्री यीशु मसीह से बातचीत करना शुरू किया। यूना का अंजील 4 बाब की 10 आयत। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? यीशु मसीह इस औरत के साथ पानी मांगने में यीशु मसीह इस औरत से पूछा, मैं कौन है तू जाने तो। सचमुच मैं जीवन का पानी मैं तेरे को दे सकता है। इस औरत बड़े आश्चर्य होकर पूछा, आए प्रभु जी, तेरे पास कोई ना बाल्टी ना रस्सी ना बर्तन, तेरे पास ऐसा कोई बात नहीं है। ये कुआं बहुत डूंगा है, ऐसा पानी पा नहीं सकता। यीशु मसीह उस औरत के साथ बोला, तू याकूब से भी। यीशु मसीह को इस औरत ने पूछा, तू याकूब से भी बड़ा है? मैं ये इस कुआं से हम सारे, हमारा बाल बच्चे, हमारा डंगर, माल डंगर सब इस कुआं से पानी पीते हैं। ये पानी तू याकूब से बड़ा है?
सचमुच यीशु मसीह कौन है इस औरत जानता नहीं था। यह पूरा सृष्टि को आमेन रचाया खुदा, इतना समुद्र, नदियां, एक एक स्टेट में हमको पता कितना नदियां है। केरला एक छोटा स्टेट है, उसमें 40 नदी के ऊपर है। ऐसा हर स्टेट में बड़े बड़े नदियां हैं, बड़े बड़े समुद्र है। सब कुछ सृष्टि किया परमेश्वर। सारे पूरा दुनिया में 5 समुद्र है, महासमुद्र 5 है। इतना सब कुछ सृष्टि किया परमेश्वर। इस औरत के साथ पूछ रहे, मैं प्यासा हूँ, तू मैंने पानी पिला। प्यारे लोगों, यीशु मसीह को एक ही बात का प्यास था, रूहों का प्यास। सब कुछ सृष्टि किया परमेश्वर। इस औरत को बचाने के लिए, एक व्यक्ति को बचाने के लिए यीशु मसीह शमरिया शहर में आया, उनसे बातचीत कर रहे। आमीन। यीशु मसीह सचमुच उससे पूछ रहे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। ये पानी पीने वाले लोग फिर भी प्यास बुझता नहीं है। पानी का प्यास खत्म नहीं होता। एक बोतल शराब पीने वाला अगला दिन 2 बोतल पिएगी। एक पाप करने वाला अगला दिन उससे 2 गुना पाप करेगा। छोटा से छोटा चोरी करना शुरू करो, वो फिर बहुत बड़े बड़े कादली बन जाता, क्योंकि ये प्यास कभी भी बुझता नहीं है। ये औरत ने हमें शमरिया स्त्री यीशु मसीह के साथ ऐसे बातचीत किया। एक हुआ बहुत डूंगा है, ये पाप का डूंगाई बहुत है, उससे फंस गए लोग, निकलना बहुत औखी बात है। यीशु मसीह उनसे बोला, मैं देने वाला, मैं जीवन का पानी, जिंदगी का पानी मैं दूंगा। मेरे पास आने वाले लोग कभी भी प्यासा नहीं होएगा। उनका प्यास दुनिया का पाप का प्यास बुझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। सिर्फ यीशु मसीह इस औरत को बचाने के लिए सुकार ऐसा शमरिया शहर में एक गांव था। इस गांव याकूब दिया कुआ के पास यीशु मसीह बैठ के बातें कर रहे। प्यारे लोगों, यीशु मसीह बहुत झुंडों को बचाता है, कल्ले भी यीशु मसीह पापियों को बचाता है। यीशु मसीह अब इस औरत से बातचीत किया, तो मैं जीवन का पानी मैं देता हूँ, मैं देने वाला, पानी पीने वाला कभी भी प्यासा नहीं होएगा। उस औरत को बहुत आश्चर्य हो गया। उसने बोला, मैं इस जगह पर आके इतना तड़के आके पानी लेने के लिए आना बहुत मुश्किल है, मैं कभी भी इस जगह पर ना आए, मेरे को पानी, प्रभु जी तू मेनू पानी पिला दे। यीशु 16:17 पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ले। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उसे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की
और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास करके वह समय आता है तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। आमीन। यीशु मसीह इस औरत के साथ यह पानी यीशु मसीह से पूछने में यीशु इस औरत से बोला, सचमुच में तेनों पानी देंगे। एक बात है, तू जाके अपना पति को बुला के आ। उसका जिंदगी का रील खोलने लगी। मेरे को पति नहीं है। यीशु मसीह ने बोला, ठीक है, तू बोला, तू सच बोला। तेरे को 5 पति तू कर चुकी है, अभी का पति तेरा नहीं है। वह डर गई। एकदम उसका जिंदगी का रील यीशु मसीह खोला, क्योंकि दिल को जानने वाला परमेश्वर है। हमारे छोटी बात बड़ी बात सब कुछ दिल को जानने वाला परमेश्वर है। उसको छुपा के ऐसी रह नहीं सकता। हमारा जिंदगी का हर बात हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है। वो बोला, वो दूर से जानता। यीशु मसीह बोला, ए नारी, तू मेरे से जो बोला सच बोला, तू झूठ नहीं गोल मोल करके नहीं बोला। कई लोग सच्चाई बोलते ही नहीं है, गोल मोल करके बोलते रहेगा। यीशु मसीह के साथ ये शमरिया स्त्री, सचमुच इनका नाम भी बाइबल में नहीं है, लेकिन उसका काम पवित्र बाइबल में लिखा। यीशु मसीह ऐसा बोलने से यीशु मसीह क्यों बोला, आए रब, तू एक नबी है। वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को नबी करके उसी वक्त मान लिया। उसने बोला, हमारा पिता लोग इस पहाड़ में आराधना करते थे। तुम लोग बोलते हो यरूशलेम में आराधना करना। उसी वक्त यीशु मसीह ने बोला, ए नारी, ये स्त्री, तू मेरा गल्ला को विश्वास कर। सच्चा आमीन। इस पहाड़ पर, इस जगह पर आराधना करने का कोई बात नहीं है। जो सच्चा आराधना करने वाले लोग रूह और सच्चाई में, खुदा आत्मा है, उसको आराधना करने वाले लोग भी रूह और सच्चाई में आराधना करना। आराधना किसको करना, किधर करना, ऐसा कुछ प्रभु यीशु मसीह उसी वक्त प्रकट किया। प्यारे लोगों, तुम लोगों को शायद मालूम होगा, सबसे पहले दुनिया में खदल हुआ आराधना में है। आदम का बेटा कायीन, हाबेल, 2 पुत्र था। दोनों परमेश्वर के आगे भेंट चढ़ाया। सच्चा भेंट हाबेल ने किया, खुदा ने पसंद किया। कायीन का मुंह चेहरा उतर गई। वो उसका बदला लेने के लिए अपना भाई को खेत में लेकर जाके खदल किया। सबसे खदल आराधना में हुआ। आज भी यही बात दुनिया में होते रहते हैं। सच्चा आराधना करने वाले लोगों को दूसरे लोग नफरत करते हैं, चढ़ाइयाँ करते हैं, लड़ाई करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, विरजा सारते हैं, क्योंकि ये लोग सच्चा आराधना करते हैं। आज भी कायीन का संतान दुनिया में बतेरा है। सच्चा दिल से रूह और सच्चाई में आराधना करने वाले लोगों को दूसरा नफरत करते हैं। वो कभी भी पसंद नहीं करता
कोई क्योंकि काइन का संतान है, आबेल को मारने के लिए कोशिश करता है। आज भी यही काम चलते आ रहे हैं प्यारे लोगों। आबेल यीशु मसीह उस औरत को बोला, तू जाके हमें तेरे पति को लेके आ। सच्चा आराधना करने के लिए हमारा पापों का सारी बातें छोड़ना पड़ता। पाप छोड़ के मत्ती की अंजील में लिखा है 5:18 में लिखा, शुद्ध मन वाले लोग परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध मन हो के परमेश्वर को आराधना करना परमेश्वर पसंद करता। दूसरा आराधना परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करते। पापियों का प्रार्थना परमेश्वर पसंद नहीं करते। प्यारे भाइयों बहनों, सच्चा आराधना क्या है? रूह और आत्मा में आराधना करना। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, पवित्र बाइबल में लिखा परमेश्वर आत्मा है। आत्मा में परमेश्वर को आराधना करना। मैं एक तोबा वाला नहीं था। उसी वक्त मैं एक पादरी से पूछा, पादरी साहब ये अन्य भाषा में आराधना करना ये सच्ची बात है? परमेश्वर को आत्मा में आराधना कर रहे हैं, ये सही बात है? मेरे से बोला, सिस्टर ऐसा है तो मेरे को नहीं मालूम। वो पादरी साहब बड़े पढ़े लिखे वाला, मैं सरापुर यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आया पादरी। मैं आराधना कैसे करना, आत्मा का आराधना के बारे में मैं वो पादरी साहब से बातें कर दिया। वो बोला, सिस्टर ऐसा है तो मेरे को नहीं मालूम। खुदा आमें ज्ञानी लोगों को, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बना के गरीब लोग, आमें जितने लोग आत्मा का प्यासे लोग हैं उनको परमेश्वर प्रकट करता उनका भेद। प्यारे लोगों, हमें सच्चा आराधना क्या है? रूह और आत्मा में सच्चाई में उसको आराधना करना। यीशु मसीह को उसी वक्त स्त्री मान लिया, तू मसीहा है। मसीह आने में हमको सब कुछ प्रकट करेगा। सचमुच तो मसीहा है। उसका 28 पढ़ो बेटे। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीहा नहीं है? हालेलुया। प्यारे लोगों, इस स्त्री उसी वक्त वो मड़का उधर ही छोड़ा, फिर ये मड़के उठाने के लिए नहीं आई। ये स्त्री मड़के उठा के परमेश्वर को आमेन गवाही के लिए शमरिया शहर को भाग रहे थे। वो शहर में जाके दुनिया को गवाही बोलने लगी, आओ भाइयों, आओ बहनों, मेरा सारी बातें बताया। एक मनुष्य को मैं दिखाता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आओ। एक मनुष्य को तुम लोग देखो, वो मसीह हो जाएगा। प्यारे लोगों, हम भी इस शमरिया स्त्री वर्ग हमारा पापों को धुल गए तो हम सच्चाई में आराधना किए तो हम मसीह का गवाह होना बहुत जरूरी है। यह औरत उसी वक्त शहर में जाके लोगों को गवाही बोलने लगी। हम भी सच्चाई के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। अभी इस बहन जाके शहर में जाके बताने से हमें उसका क्या जवाब है? 41-42। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। स्त्री
अब मैं शमरिया शहर में जाके यीशु मसीह का गवाही बोलने से ये बोला मैं प्रभु जाके उधर प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह के पास आके ये लोग बोल रहे हैं इस औरत के साथ तेरा बोली से हमको कोई बात नहीं है, हम हमारा मुंह से कान से हम सुन रहे हैं। प्रभु है मसीहा, प्रभु है दुनिया को बचाने वाला, हमें दुनिया को उतारने वाला प्रभु यीशु है। हम अभी तेरे बात के नहीं बात हम खुद सुन रहे हैं। प्यारे लोगों, हम हमारा प्रभु का गवाह होना बहुत जरूरी है। हम भी इसी तरह ये शमरिया स्त्री सुन के उसी वक्त कोई बहाना नहीं बोला, उसी वक्त तो लड़कर उधर ही छोड़ के अब प्रभु का गवाही के लिए भाग रहे थे। और शहर में जाके प्रभु को सच्चा गवाही बोला और शहर पूरा बच गई। शहर के लोग पूरे प्रभु के पास आके इस बहन के साथ गवाही बोल रहे हैं, उन्हें तेरा मुंह का बात नहीं है, हम खुद सुन रही हूँ। प्यारे लोगों, हम रहने वाले जगह पर हम मसीह का गवाह होकर रहिए। हम भी इस औरत जैसे बचाया, हम भी लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। मैं और एक आयत पढ़ना चाहती हूँ, रोमिया का 21 से 25 तक। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे और यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। आमीन। सृष्टिदा को भूल के दुनिया अपना दिल को अंधेरे से भरा दिया, सृष्टि को पूजा करना शुरू किया, उनका दिल अंधेरे से भर गया। आमीन। सच्चाई को झूठ से बदल डाला, सृष्टिदा परमेश्वर से बाती अधिक लोग सृष्टि को पूजना शुरू किया। आप अपने आंख उठा के देखो, आसमान और जमीन सृष्टि किया परमेश्वर को छोड़ के दुनिया किन्नू किन्नू मानना शुरू हो गया। सूरज, चंद्रमा, रुख, पौधे, पत्थर, नदियां, सप, जिन्ने जानवरों को दुनिया के लोग पूजने लगी। पहला हुक्म था, हमें क्रूच के किताब 20 की पहली आयत पढ़ो। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासर के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मैंने छोड़ के और किसी को ईश्वर का माना नहीं, ईश्वर को माना नहीं, कोई सृष्टि को आमीन ईश्वर को नहीं माना, मेरा जगह और किसी को नहीं देना। तो सृष्टिदा परमेश्वर आसमान, जमीन, और समुद्र सब कुछ बना हुआ परमेश्वर को छोड़ के सृष्टि को पूजना शुरू किया। उन लोगों का सच्चाई को झूठ से बदल डाला। ये सबसे गुना परमात्मा का पहला हुक्म दुनिया छोड़ दिया। आमीन। ऐसा मूर्तियों को लोग पूजते हैं
प्यारे लोग, परमेश्वर बोलते हैं सृष्टि किया मैं हूँ, मेरे अलावा और किसी को माना नहीं। शमरिया स्त्री के साथ खुदा बाप यीशु मसीह खुद बोला मैं आत्मा है, जितने लोग आत्मा में आराधना करना, रूह और सच्चाई में आराधना करना। कैसे आराधना करना? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर को रूह और सच्चाई में आराधना करना। प्यारे लोगों, यही है खुदा का इच्छा, वही है आशीष पाने का एक ही तरीका। हमको सृष्टि किया परमेश्वर को, तुम लोग आराधना करो। कोई पास्टर नहीं बोलते, कोई पादरी लोग नहीं बोलते, जिंदा परमेश्वर बोलते हैं। उसका कहना मानो, पहला हुक्म ना तोड़ो। एक शब्द डालने तो पहला बटन खराब हो गया, पहला खास स्थान दूसरे को दिए तो और शब्द डालना बहुत मुश्किल है, हमें देखने के लिए अच्छा नहीं लगता। उसी तरह पहला स्थान ये परमेश्वर को दे दो, सीधा परमेश्वर को आराधना करो, रूह और सच्चाई में आराधना करो। यही परमेश्वर का पहला हुक्म है। इस वजह से खुदा सबको आशीर्वाद करे। अभी तक तौबा नहीं किया, आत्मा में आराधना नहीं किया, पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। तौबा करके बपतिस्मा लेके आत्मा पाके पवित्र आत्मा में आराधना करना, यही परमेश्वर का इच्छा है। ये शमरियाकारी स्त्री शमरिया शहर में जाके सारे दुनिया को यीशु मसीह को लेके आया। प्यारे लोगों, हमारा हिंदुस्तान में ऐसे रहते हैं, हमारा देश बच जाए, हर तरह का लोग इधर रहते हैं। हम सच्चाई उन लोगों को बताना, इस अमृत हमें इतना अड़क रखा, वो मड़का उधर ही छोड़ के यीशु मसीह का गवाह होकर रहा, शहर में जाके सच्चाई बताई। आराधना कैसे करना? मैं मसीहा को मिल गई, मैं वही क्रिस्तु। प्यारे लोगों, हम रहने वाले जगह पर दूसरे लोगों को गवाही बोल दीजिए। बचाने वाला आराधना को योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु है, उसके अलावा कोई आराधना का योग्य नहीं है। काईन हाबेल में आराधना किया, लेकिन हाबेल का आराधना परमेश्वर पसंद किया। हमारा आराधना कैसे चलते हैं? हम भी हाबेल का आराधना परमेश्वर पसंद किया। हम जरा सा सोचो, हम डेली आराधना करते हैं, हमारा आराधना कैसे करते हैं? हम रूह और सच्चाई में आत्मा भर के आराधना करना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर का हुक्म है। इस वजह से सबको खुदा आशीर्वाद करे। हमारा सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर दिया वचन के लिए लाखों बार शुक्रिया कर रहे खुदा। सुने हुए लोगों के लिए धन्यवाद। लोग रूह और सच्चाई में अभी तक आत्मा नहीं पाए, लोग पवित्र आत्मा में भर के आराधना करने के लिए सहायता करना, क्योंकि आत्मा के आराधना में शैतान भाग जाता है। इसलिए प्यारे लोगों, खुदा के लोगों, तुम लोग रूह और सच्चाई में आराधना करो। इस शमरिया स्त्री वर्ग हम भी अड़क रखे गवाही में दूसरे लोगों को बोलने के लिए कभी भी शर्मिंदा ना होवे। हम गवाही करो। लोग बोले उन तेरा मुंह की गल से नहीं, हम खुद सुन रही हूँ। लोग बच जाए, लोग हमारा आराधना में आने के लिए सहायता करें। लोग बोले यही आराधना है, रूह और सच्चाई में हम भी आराधना करेंगे। इस वजह से प्यारे लोगों, मेरा वचन सुने हुए लोग सारे रूह और सच्चाई में आराधना करो। यही परमेश्वर को पसंद बलिदान है। हमारा बलि परमेश्वर को पसंद हो जाए। सबको आशीर्वाद करें। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ।